आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन किसके ऊपर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। पहला क्वेश्चन है रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट ए इज। कोई आपके पास रिएक्टेंट ए है, वो कन्वर्ट किस में हो रहा है जी, पी में कन्वर्ट हो रहा। उसके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, के किसके इक्वल है जी, 6 मिनट इनवर्स। इफ वी स्टार्ट विद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए है, वो गिवन है 0.8 मोल पर लीटर, एंड व्हेन वुड ए रीचेज विद द वैल्यू ऑफ, और ए कहाँ तक पहुँच जाता है जी, ये मैं इनिशियल वैल्यू मान लेता हूँ, ये फाइनल मान लेता हूँ। वो वैल्यू कितनी, 0.08 मोल पर लीटर। द रेट कांस्टेंट दे रखा है, यू स्टार्ट विद व्हेन वुड ए रीचेस। तो आपसे क्या पूछा गया है, जिसमें टाइम पूछा गया है जी, टाइम कितना लगेगा। आपको फार्मूला पता है, फार्मूला होता है कि टी इक्वल टू 2.303 log ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय फाइनल कंसंट्रेशन। यहाँ से आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, टी की, जो किसके इक्वल हो जाएगी 2.303। के की वैल्यू कितनी है 6, और आप लिखोगे लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी गिवन है जी आपके पास 0.8 और फाइनल कंसंट्रेशन 0.08। इसको सोल्व करूँगा तो कितना बचेगा जी, 10 बचेगा। तो log 10 क्या हो जाएगा 1। टाइम कितना आएगा 2.303 डिवाइड बाई 6 इंटू क्या 10। इसको आल वन सॉरी क्या बचेगा 1 बचेगा जी। आल ओवर सोल्व करने के बाद रिजल्ट क्या आएगा जी 0.38 मिनट इनवर्स। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखें, कोई आसान सा देखें। ये एनसीईआरटी का जी, पहले एनसीईआरटी के कर लेते हैं सारे के सारे, ऊपर वाला भी एनसीईआरटी का साहब, पहले इसके बारे में ये तो आप कर चुके क्या। concentration of N2O5 for first order dice was twice more per liter at less temperature to 16 liter was किया था, ऐसा किया था, डेरिवेशन किया था शायद इसका, ये क्वेश्चन कर लिया हो कभी ये वो द है इनिशियल कंसंट्रेशन example। N2O5 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यो इनिशियल कंसंट्रेशन दे दी, द कंसंट्रेशन M2 625 फाइनल कंसंट्रेशन दे दी, सोल्व ही करना, दे दिया, रेट कांस्टेंट निकालना। फिर भी सोल्व कर ही देते हैं। सबसे पहले चलो यहीं पर कर देते हैं, आप बताते जाओ क्या क्या डाटा गिवन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है जी, एक रिएक्शन द इनिशियल कंसंट्रेशन, एक रिएक्शन गिवन है, रिएक्शन क्या गिवन है N2O5 है साहब आपके पास, N2O5। N2O5 का डिकम्पोजिशन किस में करा रखा है जी 2NO2 गैस प्लस क्या लिखा है जी 1/2O2, ये भी किस फेज में है गैसियस में, और N2O5 किस में गैसियस में। अब बोल रहा इनिशियल कंसंट्रेशन है जो आपके पास ए नोट है रिएक्टेंट की, वो कितनी गिवन है जी 1.24 इंटू 10 की पावर -2 मोल पर लीटर। फिर बोल रहा है कंसंट्रेशन आफ्टर 60 मिनट, यानी टाइम कितनी है 60 मिनट आपके पास। टेम्परेचर कितना आपके पास, ये सेम ही मिलेगा पॉइंट का, वैसे मिस्टेक होगी थोड़ी बहुत, 318 कर दिया, शायद 318 ही मिलेगा, प्रिंटिंग मिस्टेक मिलेगी। जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो कितनी है जी 0.20 इंटू 10 की पावर -2 मोल पर लीटर। क्या पूछा है, कैलकुलेट रेट कांस्टेंट, वो रेट कांस्टेंट पूछ रहा है के, तो आप लिखोगे 2.303 डिवाइडेड बाई टी, टी की वैल्यू कितनी है जी 60 मिनट है। फिर लिखोगे लॉग ए नोट की वैल्यू क्या है 1.24 इंटू 10 की पावर -2, और 0.20 इंटू 10 की पावर पॉइंट से
पॉइंट्स, ये पॉइंट भी कट जाएंगे और ये भी कट जाएगा। फिर किस पे, 2 पे कट हो जाएगा। अगर 2 पे कट करेंगे तो 62 इतना ही आएगा। 6.2 आएगा। कितना आएगा? 6.2 तो के किसके इक्वल आता है? 2.303 डिवाइड बाई 6 और log 6.2। यस log 6.2 कितना है आपके पास? 6 और 2 में ब्रेक करेंगे 2 वैल्यू लिख सकते हैं जी। चलो पूरा सोल्व कर दिखाऊं। 2.303 डिवाइडेड बाई क्या, 60। मल्टीप्लाई वाला लिख सकते हैं, थोड़ी लिख सकते हैं, ये नहीं लिख सकते ये नहीं लिख सकते। इसके डायरेक्ट वैल्यू आपके पास क्या, मैं इसको सोल्व करना सिखाऊंगा अभी आपको। 2.3 ये वैल्यू डायरेक्ट जब सोल्व करते तो वैल्यू कितनी आएगी जी? 0.7924 जो किसके इक्वल होगी? सारा सोल्व करने के बाद क्या लिखोगे? 30। ठीक है जी। इससे एक क्वेश्चन और कर ले छोटा, उसके बाद लोग नए पेज से स्टार्ट करते हैं। वो बोल रहा है क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या है? 3rd है जी। क्वेश्चन नंबर 3rd में वो क्या बोल रहा है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जी, उसके लिए क्या गिवन है जी? के गिवन है। और पूछा क्या? हाफ लाइफ। टी हाफ की वैल्यू पूछ रहा है। फार्मूला क्या? 0.693 डिवाइड किससे कर दोगे? के से। के कितना गिवन है रिएक्शन में? 5.5 इंटू 10 की पावर 14 सेकेंड इनवर्स। सोल्व कर लेंगे और वैल्यू बता देंगे कितनी आएगी। 6 इंटू 10 की पावर। ठीक है जी। सॉल्यूशन की बात है, लॉग को सोल्व किस तरह से करते हैं ये तो सभी लोग 10 तक तो वैल्यू याद है। log 1 0 2.3010 और 4.60 हो जाएगा। 0.3 है ना, log 3 कितना? 0.48। 5 किसके इक्वल? 0.76 0.78 7.84 है, 8 है, 0.9 है, यानी कि एक पॉइंट बढ़ रहा है। 9 है, 0.96 है, log 10 क्या होता है? 1 होता है। ये प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके। log e आपके पास, log बेस e किसके इक्वल होगा? 2.303 log बेस 10 के। log बेस 10 10 क्या होता है? 1 होता है। ठीक है। नेचुरल log e किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। तो log बेस e किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल। ये सारी बातें पढ़ चुके हैं जी। मैं जो इस मेथड का यूज करता हूँ फाइंड करने के लिए, हम यूज करते, जैसे आपसे पूछा जाए कि log 7.8 इंटू 10 की 7.890 इंटू 10 की पावर 3 को सोल्व करना है जी। ये मल्टीप्लाई में तो क्या लिख सकते हैं? log 7.9 लिख सकते हैं इसको, इंटू क्या लिख देंगे? 3। मैं इसको एक पॉइंट में लेके आऊँगा। अब इन जो 7.9 है किसके बीच में लाई करता है? 7 के बीच में। और तो मैं log 7 लिखूंगा और log क्या लिखूंगा? log 7 लिख दिया, 8 लिख दिया। इन दोनों का क्या लूँगा? डिफरेंस लूँगा जी। ठीक है। इन दोनों डिफरेंस लेने के बाद मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? log 8 से। किससे? log 8 से। जिसके बीच में आ रहा उस बड़े से मल्टीप्लाई करते हैं log 8 से। log 8 की वैल्यू कितनी थी? 0.9। इनकी मल्टीप्लाई करूंगा। मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें किसकी वैल्यू ऐड कर दूंगा और आंसर आ जाएगा। log 6.2। log 6.2 आता है 6 के बीच में। और log 6 की वैल्यू कितनी लिखते? 0.74 0.778 तो लिख सकते हैं 7.8। log 7 की वैल्यू 0.84 लिख लेते हैं। ठीक है जी। दोनों का डिफरेंस 0.06 इंटू 0.2। उड़ा रोड़ा मैच रहता है। हमने वहाँ पे भी 7 ले लिया था। 6 दूनी 12। इसकी वैल्यू अब 0.782
A three the 3 by 4th of a first order reaction is completed in 32 minutes. What is the half life period? रिएक्शन आपके पास क्या सिंपल सा क्वेश्चन गिवन है जी। वो सिंपल से क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द 3/4 ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 3/4 आपके पास कोई फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, वो कंप्लीट कितने में हो रही है जी, 32 मिनट में हो रही है साहब। आपसे क्या पूछा गया है, हाफ लाइफ पूछा गया, आप किस तरह से बताओगे जी। आप कोई रिएक्शन कंसिडर करोगे, रिएक्टेंट आर था, वो रिएक्टेंट आर किस में कन्वर्ट हो रहा है जी, पी में कन्वर्ट हो रहा है जी। हम इस चीज़ को किस तरह से लेकर चलें जी। स्टार्टिंग में कोई रिएक्शन आपके पास क्या आ रही होगी, मैं ए मान लेता हूँ, तो उसके 3/4 टाइम होगी Yes, yes. उसका, Concentration. तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जो के होगा 1/टाइम 32 2.303 इंटू लॉग ऑफ, अगर मैं इनिशियल कंसंट्रेशन क्या मान लूँ, A. ए, Yes. वो पहले रिएक्शन कितनी है जी, 3/4. ए की 3/4, ए का 3/4. 3/4 ऐसे लिख दे, Yes, sir. ये बात हुई। Yes, sir. अब अगर इसको सोल्व करेंगे तो ए से क्या कट जाएगा, A. ए, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि log 4/3 आएगा। सर हम 4/4 नहीं लेंगे इसमें, क्योंकि बची हुई सिर्फ 4 होगी, A/4 जो वहाँ पे कंसंट्रेशन होगी, इतनी तो हो चुकी, तो बची हुई आती है, तो A/4 आएगा। 3/4 होगी, A तो A/4 बच गया। log A/4 3/4 ऑर्डर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, या इसने किस तरह से मान रखा, स्टार्टिंग में कितना था, 100. 3/4 हो चुकी है, यानी 75% होगी, 25% बची बात हुई होगी। तो स्टार्टिंग में इनिशियल उसने, अच्छा दो तरीके से मान सकते हैं, हमने क्या मान ली, ए मान ली, या क्या मान लें 1 थी जी, 1 में से कितनी हो चुकी, 3/4 तो कितना बचा, 1/4. तो 1/4 आपके पास, 2 की पावर 2 हो जाएगी, तो log 2 कितना हो जाएगा, ये बचेगा 2.303 2 डिवाइडेड बाई क्या 2.3010, ये किस पे कटा 16 पर। तो सोल्व करने के बाद डाटा कितना आएगा, सोल्व करने के बाद 0.43 0.0433 मिनट इनवर्स आपके पास। ये आने के बाद क्या कैलकुलेट कर लोगे, टी हाफ 0.693 डिवाइड किसे कर दूंगा 0.433, क्या आंसर आ रहा है 16 मिनट सोल्व करने के। ओके, एक और है 0.0 आएगा, 0. 0 आएगा नीचे। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 20% कंप्लीट हो जाती है कितने में, 10 मिनट में। कैलकुलेट टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ 75% ऑफ द रिएक्शन, आपके पास एक की टाइम देकर दूसरे का क्या पूछ लिया, टाइम पूछ लिया जी। Yes, sir. तो 20% कंप्लीट हो गई, तो बची कितनी 80%. 80%, अपने से टाइम पूछा है। अगर इसकी बात करते क्वेश्चन की तो कैसे लिखेंगे, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपके पास 20% कंप्लीट होती है 10% में, रिएक्शन कौन से ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर की, कितने परसेंट कंप्लीट हो रही है 20%, कितने टाइम में 10 minutes. 10 मिनट में। क्या पूछा है,
75 अगर रिएक्शन कितने % कंप्लीट करानी है 70 तो क्या पूछ लिया टाइम टाइम। पहले के लिए क्या लिखोगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एक्सप्रेशन अपने को पता है, के टी किसके इक्वल होता है 2.303 log इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट डिवाइड बाई ए फाइनल कंसंट्रेशन आपके पास। यस ओके, यस ये आई लिख देते हैं यहाँ पर, क्या फाइनल। टाइम कितना दिया दिया हुआ आज 10 मिनट आपके पास। 2.303 डिवाइड किससे कर देंगे के लोग कितनी % कंप्लीट होगी, 20% तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी मान लें, तो बची हुई कितनी होगी 80। दूसरी रिएक्शन के दूसरी स्टेटमेंट के लिए क्या फाइंड करना है टाइम, तो ये टाइम अपने को निकालना है। लिखेंगे 2.30 डिवाइड किससे कर देंगे लोग, ये कितनी मानेंगे 100, इनिशियल कितनी रहेगी 100, कितने % कंप्लीट होगी 75 तो बचा कितना 25 25। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन क्या सेकंड 2 डिवाइड बाई 1 कर दे यस या 1 डिवाइड बाई 2 कर ले, यस बात एक ही रहेगी, या इसको यहीं से डिवाइड करते बाद में चेंज कर लेंगे। ठीक है जी, इससे ये कटा, इससे ये कटा, 25 चौका 100। ठीक है, इसको या इसको एज इट इज़ रहना, चलो इतना तो कर देते हैं जी। इसके बाद अगर सोल्व करना होगा तो किस तरह से करेंगे जी, log 10/8 है तो क्या लिख सकते हैं log 10 माइनस log, ये log 4 है, log 4 कितना हो जाएगा 0.20 हो जाएगा। ये वैल्यू क्या 10/t, log 10 क्या होता है 1, log 10 होगा आपके पास 1, log 8 कितना आता है 0.90, ठीक है अप्रोक्सीमेट 90 मान, ये कितना था 0.60। यहाँ से टी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, टी क्या आएगा 10 इंटू 0.60 डिवाइड बाई क्या 0.1। इसको सोल्व करेंगे तो इस पॉइंट से तो एक पॉइंट ये कटेगा, एक पॉइंट ये कटेगा, तो 60 के आसपास कुछ आ रहा है। ठीक है जी, यही आया अप्रोक्सीमेट 60.20 मिनट आया राउंड ऑफ। ठीक है, इतना ही आ रहा है, बिल्कुल ठीक है सर। क्या ऐसे और कैसे करेगा, नहीं मतलब आखिरी में अप्रोक्स आंसर आएगा। हाँ अप्रोक्स आंसर, हम लोग 8 की अगर एग्जैक्ट वैल्यू लेंगे तो सारी चीज़ हो ही जाएगी। ठीक है, ये मेरे पेपर में वैल्यू है, याद करनी पड़ेगी। बिना याद करे इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन एक बार ट्राई करना, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक, 2-4 बातें और देखते हैं, कुछ क्वेश्चन कल कर लेंगे। एक ये बात और, जो आपके पास हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन ये कौन था, आपने बोला इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, रिएक्शन किसके साथ करा दी H2 गैस, किसकी प्रेजेंस में निकल प्लेटिनम और प्लेटिनम किस में कन्वर्ट कर देते हैं CH3। तो रेट किसके ऊपर डिपेंड करता हूँ कि C2, इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1, तो कौन सा ऑर्डर की रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर। एक बोल रहा जो आल टाइप के रेडियो एक्टिव डिके होते हैं, आल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डिके ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई टेक प्लेस फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। जैसे नेचुरल और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डिके होते हैं, सारे के सारे क्या होंगे फर्स्ट ऑर्डर होते हैं जी। ये इसने एक एग्जांपल दे रखा जी RA का। डिकम्पोजिशन किसका N2O5 का और N2O
आर मोर एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर आपके पास, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये वही एग्जाम्पल आ गया अपना सोल्ड जो अभी करके आए थे यस सर। कि N2O5 का डिकम्पोजिशन दे रखा है आज, और क्या पूछ रहा है, रेट कांस्टेंट। तो वैल्यू बता सकता हूँ कि वैल्यू ये आएगी। ठीक, और इसके बारे में एक ये है हाफ लाइफ के ऊपर, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये भी हमने अभी किया है जी, यस सर। एनसीईआरटी एग्जाम्पल है जी। दूसरा एक ही एग्जाम्पल है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, सो दैट ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9% इन 10 मिनट, हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन बताओ जी। इस टाइप का क्वेश्चन अभी किया है। T99 यानी इतनी रिएक्शन क्या हो चुकी है, कंप्लीट, बची कितनी 0.1, इनिशियल कितनी मानोगे आप, 100, बची हुई कितनी आपके पास 0.1, 0.1 एस, इस तरह से लिखेंगे। लोग पहले क्या लिखा 100, फिर क्या लिखा जाएगा 0.1, ये क्या बन जाएगा log 10 की क्यूब। तो सोल्व करने के बाद क्या निकाल दोगे, जो चीज़ें पूछिए। ठीक है जी। और जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है टी हाफ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है वो इंडिपेंडेंट होती है किससे,